अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम 8वीं 24वां दिन महारत या तसव्वुर पढ़ना ब्रिज कोर्स आज 30वां दिन। जैसे कि आप सभी जानते हैं हर 15 दिन के इंटरवल के बाद 15वें दिन जांच है, तो आज भी जांच का दिन है। जांच नंबर 2 जमात हश्तुम मजमून उर्दू। तो चलिए जांच का पर्चा देखते हैं। पहले नाम, यहाँ पे तालिब इल्म अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे अपना, यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर मरकज़ का नाम, यहाँ ताल्लुक़े का नाम, फिर ज़िले का नाम, तारीख़ डालेंगे जिस दिन आपका टेस्ट लिया जा रहा है। कुल नंबरात 15 है और यहाँ पर आपके टीचर आपको डालेंगे हासिल शुदा नंबरात। कुल 15 नंबर का ये जांच है। ये शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह। सवाल नंबर 1, मौल्लिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। इसके लिए हैं 3 नंबर। आपके मौल्लिम आपको कोई 3 अल्फाज कहेंगे, आपको वो लिखना होगा। यहाँ पर हम नमूने के तौर पे 3 दे रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं या आपके टीचर जो कहे आपको वो लिखना होगा। चलिए, नंबर 1 है सलाम, नंबर 2 बहादुरी, नंबर 3 कारनामा। इसके लिए 3 नंबर हैं, आपको हर एक लफ्ज़ लिखने के 1 नंबर है। सवाल नंबर 2, दर्जे ज़ेल अल्फाज पढ़ो और जमात हफ्तुम की नज़्म का शेर तैयार करो। इसके लिए है आपको 2 मार्क्स, 2 नंबर। आपको क्या करना है, ये अल्फाज पढ़ना है और उसमें जो 7वीं जमात का जो शेर है वो शेर आपको बनाना है। तो चलिए पढ़ते अल्फाज। परस्तों, अगर, ने, नहीं, दी, बुत, का, कोई, हक़, की, तू, दिलजोई, ताना, गे, मुस्लिम, खुदा। तो यहाँ पे शेर बनेगा, देखिए। हक़ परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। तो यहाँ पर ये शेर बनेगा। सवाल नंबर 3, दर्जे ज़ेल अल्फाज के मानी लिखिए कोई 2। आप इसके लिए आपको 1 नंबर है, कोई 2 अल्फाज के आपको मानी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। नंबर 1 सोजिश। सोजिश के मानी है गुस्सा या नागवारी। नंबर 2 अर्शे इलाही। अर्शे इलाही के मानी है अल्लाह ताला का तख्त। नंबर 3 मुदावा। मुदावा के मानी है इलाज। सवाल नंबर 4, दर्जे ज़ेल जुमलों में मुस्बत जुमला मनफी जुमला पहचानिए कोई 2। अब आपको क्या करना है, नीचे जुमले दिए गए हैं उसमें से मुस्बत जुमला और मनफी जुमला पहचानना है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स हैं। नंबर 1 सर्दी नहीं पड़ रही है, ये है मनफी जुमला। नंबर 2 तकसीम कर दिया, मुस्बत जुमला। नंबर 3 ये मेरे हिस्से की नहीं है, इसके लिए है मनफी जुमला। क्या आपको पता है जहाँ पे भी नहीं आता है वो मनफी जुमला होता है। सवाल नंबर 5, ज़ेल के फ़िक्रों या मुख्तसर जुमलों के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। आपको क्या करना है, जो फ़िक्रे दिए गए हैं या जो जुमले दिए गए हैं उन मुख्तसर जुमले, उनके लिए एक ही लफ्ज़ लिखना है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स। नंबर 1 अक़ल वाला, इसके लिए आएगा आक़िल या अक़लमंद। नंबर 2 हुकूमत करने वाला, हाकिम। सवाल नंबर 6, गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ के इतराफ़ दायरा बनाओ, 2 नंबर। आपको क्या करना है, जो गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ है उसके इतराफ़ दायरा बनाना है। नंबर 1 मुफलिस, मुफलिस यानी गरीब, गदा यानी भी गरीब, अमीर यानी अमीर, और गरीब तो ग्रोह में अलग लफ्ज़ है अमीर, तो अमीर के इतराफ़ क्या करेंगे हम, दायरा बनाएंगे। नंबर 2 दुनिया, जग, कायनात, चाँद। दुनिया यानी दुनिया, जग यानी भी दुनिया, कायनात यानी दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें और तमाम कायनात। तो चाँद ये क्या है, इसमें ग्रोह में अलग लफ्ज़ है तो हम चाँद के गिर्द दायरा बनाएंगे। नंबर 3 मखलूक, मखलूक यानी अल्लाह ताला की मखलूक, जैसे जिन, फरिश्ते, इंसान, चरिंद, परिंद वगैरह। खुदा यानी अल्लाह ताला, रब यानी भी अल्लाह ताला, खालिक यानी भी अल्लाह ताला, तो इसमें अलग है मखलूक, तो हम मखलूक के गिर्द क्या करेंगे, दायरा बनाएंगे। नंबर 4 अफलातून, ये एक फ़िलासफ़र है, मुफ़क्किर है। सुक़रात, ये भी फ़िलासफ़र मुफ़क्किर हैं। अरस्तु, ये भी एक फ़िलासफ़र और
मुफक्किर हो गुजरे हैं बहुत मशहूर सिकंदर। सिकंदर ये बहुत बड़े बादशाह थे। तो इनमें ग्रोह में अलग लफ्ज़ है सिकंदर, तो हम सिकंदर के एतराफ़ क्या करेंगे, दायरा बनाएंगे। ओके। सवाल नंबर 7, पहला हर्फ कम करके नया बामानी लफ्ज़ तैयार करो। अब आपको क्या करना है, पहला हर्फ कम करके नया बामानी लफ्ज़ बनाना है। इसके लिए 1 नंबर है आपका। यहाँ पे दिया हुआ है महल। अब इसमें पहला हर्फ है मो को अगर हम हटा देते हैं तो बामानी लफ्ज़ बन जाता है हल। चलिए अब सवाल नंबर 8, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाना पूरी कीजिए और इन अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कीजिए। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाना पूरी करना है और मुअम्मा हल करना है, और जो अल्फाज बनेंगे, ये अल्फाज जो ऊपर दिए गए हैं, उनके मानी तलाश करना है आपको लुगत में से। इसके लिए आपको 2 मार्क्स, 2 नंबर। तो देखिए अल्फाज कौन कौन से दिए हुए हैं, मुअल्लिमीन, इल्मियत, मुअल्लिम, उल्मा, मालूम, आलिम, मुअल्लिमात। आइए चलते हैं ये मुअम्मा हल करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मुअल्लिमीन। अब मुअल्लिमीन कितने हुर्फी लफ्ज़ है, देखिए मीम, ऐन, लाम, मीम, ये, नून, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 हुर्फी लफ्ज़ है। तो सबसे पहले हम 6 वाला खाना सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फिट होगा, तो यहाँ पर आएगा मीम, ऐन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लाम, मीम, ये, नून, मुअल्लिमीन। तो ये मुअल्लिम की जगह है मुअल्लिमीन, मुअल्लिम यानी उस्ताद, पढ़ाने वाला। अब दूसरा है इल्मियत। ये कितने हुर्फी है, देखिए ऐन, लाम, मीम, छोटी ये, ते, यानी ये 5 हुर्फी है। तो हम 5 हुर्फी खाना तलाश करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बैठेगा ये वाला इल्मियत का। हाँ, तो अब यहाँ पर बैठेगा ये 5 वाला खाना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बैठेगा ऐन, लाम, मीम, छोटी ये और ती, बन गया इल्मियत। ओके। अब 3rd नंबर पे है मुअल्लिम। मीम, ऐन, लाम, मीम कितने हुर्फी है, 1 2 3 4 हुर्फी है। तो हम 4 हुर्फी वाला खाना सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये बैठ जाए। तो देखिए ये मीम, ऐन, लाम, मीम यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा मीम, ऐन, लाम, मीम, यानी मुअल्लिम। उसके बाद है नया लफ्ज़ उल्मा। उल्मा कितने हुर्फी है, ऐन, लाम, मीम, अलिफ, यानी ये भी 4 हुर्फी है। ऐन, तो देखिए यहाँ पर बैठ जाएगा ये ऐन, लाम, मीम, अलिफ। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, लाम, फिर ये मीम भी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आएगा अलिफ, बन गया उल्मा। ओके। अब देखिए मालूम। मालूम कितने हुर्फी है, मीम, ऐन, लाम, वाव, मीम, यानी 5 हुर्फी वाला खाना तलाश करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लिखेंगे मीम ऑलरेडी है, यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे ऐन, यहाँ पे आएगा लाम और यहाँ पे आएगा वाव, तो बन गया मालूम। ओके। अब देखिए क्या है, आलिम। आलिम कितने हुर्फी है, 4 हुर्फी, ऐन, अलिफ, लाम, मीम, आलिम। तो ये यहाँ पे बैठेगा 4 हुर्फी खाने में, ऐन, अलिफ, लाम, मीम, बन गया आलिम। अब लास्ट एंड बेस्ट क्या बचा है, मुअल्लिमात। मीम, ऐन, लाम, मीम, अलिफ, ते, यानी कितने हुर्फी है, 1 2 3 4 5 6, 6 हुर्फी। और हमारे पास बच्चा भी एक ही खाना है 6 हुर्फी, और ये भी लास्ट वाला वर्ड है, तो ये इसमें बैठ जाएगा। ओके। मीम, ऐन, लाम, मीम, अलिफ, ते, बन गया मुअल्लिमात। तो इस तरीके से ये मुअम्मा हमने हल किया है। अब इसके आपको मानी ढूंढकर, लुगत में से मानी ढूंढकर लिखना है। वैसे हम सरासरी मानी आपको बता देते हैं, आप लुगत में से ढूंढकर, मज़ीद ढूंढकर इस पे लिखेंगे, या गूगल डिक्शनरी में से भी ढूंढकर आप लिख सकते हैं। मुअल्लिमीन, मुअल्लिमीन यानी मुअल्लिम की जमा, मुअल्लिम यानी उस्ताद, टीचर। इल्मियत यानी इल्म हासिल करना। हाँ, मुअल्लिम, मुअल्लिम यानी उस्ताद, पढ़ाने वाला। उल्मा, उल्मा ये आलिम की जमा है, आलिम यानी इल्म जानने वाला, उसकी जमा है उल्मा, यानी इल्म जानने वाले। मालूम, मालूम यानी किसी चीज़ की खबर रहना या पता रहना, उसे बोलते हैं मालूम। देन आलिम, आलिम बोले तो इल्म जानने वाला। और मुअल्लिमात, मुअल्लिमात ये क्या है, जमा है मुअल्लिमा की। मुअल्लिमा बोले तो उस्तादी या टीचर जो लेडी हो, तो मुअल्लिमात यानी बहुत सारे लेडी टीचर्स,
यानी मुअल्लिमा की जमा है। तो इस तरीके से जांच नंबर 2 ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्टिविटी के साथ। तो इस तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।